कह रहे हैं कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए। अरे यार, किससे कह रहे हो तुम बंटवारा की बात? बंटवारा सरकार में बैठे हो, करा दो बंटवारा, वो तो सरकार के अधीन है। जिस दिन सवर्णों को 10% आरक्षण 24 घंटे के अंदर सरकार ने दे दिया, उस दिन कहाँ थे तुम? आवाज कहते हो कि राजभर समाज को जो है अलग से आरक्षण चाहिए। एसटी आरक्षण का जो है प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को भेज दो और वहां से कह दो कि नहीं, हमारे समाज को आरक्षण दीजिए, नहीं तो मैं साथ नहीं रहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर मौका दिया, चुनाव से नहीं, पर्चा दाखिला से पहले ही लोग मान लेंगे कि चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने हार गया। राजभर तो समाजवादी पार्टी के लिए रामबाण है। अच्छा साथियों, इस समय विधानसभा जोहराबाद में हूँ। बता दूं कि जोहराबाद विधानसभा जो है 27 को लेकर काफी जो है राजनीतिक एक सियासत में काफी खलबली सी मची है। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के पुराने वो सिपाही है, उस पार्टी से जुड़कर आज लगातार जो है संघर्ष जारी कर रहे हैं। आज देखा जाए तो पीडीए के साथ होते हुए भी क्या 27 में यहाँ अखिलेश यादव के उस पक्ष में ये सीटें जाएगी। एक तरफ जो है वहीं अखिलेश यादव के जो है करीबी रहने वाले ओम प्रकाश राजभर उनसे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद काफी जो है यहाँ खींचातानी हुआ। एक बार फिर से 27 को लेकर सबकी नजरें जोहराबाद विधानसभा सीट पर अड़ी है। आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल और दर्शकगण को बधाई। 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में रहेगा जोहराबाद। जानना चाहेंगे सबसे पहले जो दर्शक देख रहे हैं, आप पीडीए के साथ ही आपका परिचय क्या है, कब से इस समाजवादी से जुड़े हैं? हमारा नाम जयनाथ राजभर है जी। समाजवादी पार्टी में 1996 से। अच्छा, 96 से अभी तक समाजवादी ही पार्टी से जुड़े हैं तक जी। किसी दूसरे दल का मैं साधारण सदस्य भी नहीं रहा। बहुत लोग दल बदल लिए, आपको नहीं लगा? नहीं। राजभर जी है, राजभर जी भी बहुत इधर से दल बदलते रहते हैं। कहा जाता है कि जिधर मौका मिलता है उधर अपना लेते हैं। नहीं, ये ऐसा समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अति पिछड़े, अति दलितों का, कमजोर वर्गों का भला कर सकती है। ये हम नेताजी से हमने सीखा है। नेताजी कहा करते थे कि गरीब कुचले दलित की मदद करो, तुम्हारी मदद ऊपर वाला करेगा। और उसमें खास करके जब राजनीति में राजभर, बिंद, चौहान, अन्य अति पिछड़ी जातियां अगर हरवाही चरवाही करना है तो क्यों न अपने भाई का करें। अच्छा, ये पिछले बार आप लोग तो साथ में थे, अखिलेश जी के जो है उस सीट को लेकर यहाँ राजभर जी साथ में थे और आप लोग भी राजभर जी को जितवाने में बहुत मददगार बने। हाँ, हर तरह से जीते, हर तरह से मदद हुई जी। लेकिन राजभर वहीं छोड़ कर चले गए और आप एक राजभर आभी समाज से। आप हम एक ही नहीं है। देखिए, सबसे ये सच्चाई है कि जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं चतुरिया और बुधुआ, तो बुधुआ उनके साथ रह गए। अच्छा, चतुरिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए सत्ता सुख भोगने के लिए। और जो समाज में नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो ओम प्रकाश राजभर जी जिस दल को लेकर चले गए अपने जो है खेमे में, कहा करते हैं कि जोहराबाद की सारी जनता हमारे पक्ष में रहती है। वो तो घोसी के लोगों ने उनको बता दिया है कि राजभर आपके साथ कितना है। अच्छा, लेकिन जोहराबाद पे बड़ा गर्व करते हैं। जोहराबाद तो अब इस बार आएंगे 27 में, तो यहाँ की स्थिति उनको पता लग जाएगी कि हम कितना किए हैं जोहराबाद में। समाज को बरगलाए हैं, तुम्हें एसपी बनाऊंगा, डीएम बनाऊंगा, क्या क्या नहीं प्रलोभन दिए। आवाज एक सिपाही तक नहीं बना पा रहे हैं। सत्ता में रह करके जो है प्रतिदिन उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि राजभर का बहुत नाम जागृत हुआ, आप लोग को नहीं लगता है? क्या इससे पहले राजभर को लोग नहीं जानते थे? कहते हैं कि राजभर जी का बुलाया जाता है, सम्मान के साथ राजभर का नाम लिया जाता है। इससे पहले यार, वो नहीं कह रहे हैं कि वो बुधुआ उनके साथ हैं। इससे पहले समाचार बीबीसी लंदन ने बोला है कि सुखदेव राजभर आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नामित हुए हैं जी। और इससे बड़ा भी कोई सम्मान मिलेगा? तुम मंत्री बन के दलाली करो और समाज को पहले से लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। दलाली नहीं तो और क्या कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए थे तो ये क्या कहते थे कि भाजपा में जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं जोगी मोदी का जूता साफ करते हैं। आज वहीं जाकर मिले। आज वहीं जाकर के मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी, आप किसका जूता साफ करने गए हैं? समाज को प्रतिदिन गुमराह कर रहे हैं, कोई नई भाषा बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए। अरे यार, किससे कह रहे हो तुम बंटवारा की बात? बंटवारा सरकार में बैठे हो, करा दो बंटवारा, वो तो सरकार के अधीन है। जिस दिन सवर्णों को 10% आरक्षण 24 घंटे के अंदर सरकार ने दे दिया, उस दिन कहाँ थे तुम? आवाज कहते हो कि राजभर समाज को जो है अलग से आरक्षण चाहिए, तो अलग से आरक्षण की भी व्यवस्था है। केंद्र और प्रदेश में सरकार है। अब एसटी आरक्षण का जो है
प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को भेज दो और वहां से कह दो कि नहीं हमारे समाज को आरक्षण दीजिए, नहीं तो मैं साथ नहीं रहूंगा। मंत्री है, बहुत बड़ा पद मिला है, एक विधायक के बाद मंत्री है, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण की जो लड़ाई में वो आज बात कर रहे हैं, बहुत एक बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, यह गुमराह करने वाले लोग हैं, हमेशा गुमराह किए, 20 वर्षों से यह आदमी गुमराह कर रहा है। अच्छा। कभी ऐसी स्थिति थी कि 8-8, 7-7 विधायक हुआ करते थे समाज के, और आज क्या है स्थिति? गिनती के 4 लोग हैं। वो भी समाजवादी पार्टी की देन है कि 2 लोग बढ़ गए, नहीं तो ये नहीं, अपने पार्टी को बड़ा मजबूती स्तंभ पर लेकर रहे हैं ओम प्रकाश जी। बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। वो देखते रहिए, बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं देने जा रही है। वो इसे चिल्लाते रहे। अकेले सीट पर तो काबिज है। अकेले सीट पर जमानत नहीं बचेगी। अच्छा। बिहार में चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े रैलियों में तो बहुत बड़ा बड़ा काफिला दिख रहा है। जिस तरीके से 19 में लोकसभा के चुनाव में अलग होकर के चुनाव लड़े, किसी विधानसभा में 2000 पाए, किसी में 4000 पाए, माने टोटल लोकसभा में कहीं 30,000 पाए, कहीं 32,000 पाए, जमानत तक नहीं बच पाई। आप राजभर समाज के आप भी हैं, वो भी है, आप दोनों लोग का काफी एक बड़ा जो है 36 का आंकड़ा दिख रहा है। ऐसा हम शुरू से मैं इनको जानता हूँ ना कि ये क्या चीज है। अच्छा। अनिल राजभर जी के पिताजी का देहांत हो गया था, जो चिरई गांव से विधायक थे, रामजीत राजभर, आप जानते होंगे। उपचुनाव हुआ और यह दल बना लिए थे। लोगों ने कहा कि किसी तरह से ओम प्रकाश जी को मनाइए को अपना प्रत्याशी वापस लेना है। लोग गए। अच्छा। तो जा करके इनको कहे तो इन्होंने सीधा कहा कि अनिल से 2 लाख रुपया दिलवा दीजिए, उमेश राजभर को मैं बैठा दूंगा। मतलब इस तरीके से अभी देखे नहीं है ये 24 का लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव देखे, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर विद्यार्थी चुनाव लड़ रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी से हेलीकॉप्टर लेकर के 4 विधानसभाओं में ये जा करके उनको हरवाने के लिए जो है समाज से अपील किया कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। लेकिन वहां भी समझदार लोग थे समाज के, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया और रमाशंकर राजभर आज सलेमपुर से सांसद है। और उस तरीके के सांसद हैं कि लोकसभा में जब भी कोई क्वेश्चन लगा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बुलवाया है। और पूरे हिंदुस्तान के पटल पर राजभर समाज का नाम रोशन करने वाला अगर कोई है तो वह रमाशंकर राजभर उस विद्यार्थी जी हैं। देखिए, ये भी एक राजभर है, ये जोहराबाद के राजभर है। राजभर यानी कि समाज का एक भी नेता है जो संघर्ष करते रहे, 96 से जो है समाजवादी के साथ रहे। आज समाजवादी से जो है एक बार ओम प्रकाश जी थे, लेकिन आज वो काफी दूरियां बना लिए। लेकिन ये राजभर जो है समाज आज एक तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर के बीच आमने सामने की बात हो गई है। इसी 27 को लेकर आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है। क्या 27 में ओम प्रकाश राजभर का सच में सफाया होगा, या फिर देखा जाए कि 27 में ओम प्रकाश राजभर अपना तीसरी बार हैट्रिक जीत कायम करेंगे? उनके कहता करे कि यहाँ हैट्रिक जीत। यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर मौका दिया तो ये चुनाव से नहीं, पर्चा दाखिला से पहले ही लोग मान लेंगे कि चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने हार गए। अच्छा। राजभर तो समाजवादी पार्टी के लिए रामबाण है। अच्छा, ये बात है। हाँ, 2002 में समाजवादी पार्टी ने पहली बार 2002 में चिरई गांव से रामजीत राजभर जी को टिकट दिया, चुनाव जीत गए। इसके बाद 2004 में लोकसभा घोषी से चंद्रदेव राजभर को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। चंद्रदेव राजभर बहुत कमजोर प्रत्याशी थे, इसके बाद भी लोकसभा में जीत कर गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया। 2022 में 2 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, दीदारगंज आजमगढ़ कमलकांत राजभर, अकबरपुर रामअचल राजभर, दोनों लोग चुनाव जीत कर गए। 2024 लोकसभा चुनाव में एक टिकट सलेमपुर से मिला था रमाशंकर राजभर जी को। विशेष परिस्थितियों में भी वह आदमी लोकसभा का चुनाव सलेमपुर से जीत गया। इसलिए लोग मानते हैं कि आम चुनाव में अगर राजभर को टिकट समाजवादी पार्टी अगर दिया तो वो चुनाव निश्चित रूप से जीत। क्या लग रहा है जोहराबाद में कौन से प्रत्याशी जो है राजभर का यानी ओम प्रकाश के जो है? यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। आकलन क्या लगाया जा रहा है? क्या वो क्या पुराने प्रत्याशी की तरफ नजर है या नए प्रत्याशी आने की उम्मीद? कुछ भी हो सकता है। यह समाजवादी पार्टी अभी तक खुलासा नहीं किया, सरकार बनाना है। किसी स्तर तक जाकर के, किसी हद तक जाकर के
ऐसी आताताई सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ले चुका है। एक तरफ और खुलासा हम करना चाहेंगे कि यहीं कुछ समय पहले अफजाल अंसारी की बेटी का जो है जिक्र हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर के गढ़ में उनकी बेटी चुनाव लड़ने आएगी 27 में, क्या ये भी बात का अंदाजा? देखिए, यह पार्टी में काम करने वाले लोग, आप भी कहीं अगर काम कर रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होगी कि हम इससे भी बड़ा जो है पत्रकार हो जाए। तो उसी तरह से समाजवादी पार्टी में काम करने वाला या अन्य दल में काम करने वाला हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि मैं भी विधायक बन जाऊं, मैं भी सांसद बनूं, मैं भी मंत्री बनूं। तो इच्छा जाहिर तो कोई भी कर सकता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ थे जो पुराने कार्यकर्ता, जो कहा जाए अखिलेश यादव की उस पार्टी से जुड़कर आज भी संघर्ष जारी है, जयनाथ राजभर जी। खास विधानसभा से खास अपडेट भी न्यूज इंडिया के साथ में विमलेश कुमार। नमस्कार।